हरे कृष्णा। तो आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रश्न क्या है? अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं भक्त भी बनना चाहता हूँ और मैं भोग भी करना चाहता हूँ, तो क्या ये संभव है? तो इसको समझने के लिए हमें एक उदाहरण समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कार चलाना चाहता है और वो कहे कि मैं ब्रेक पर भी पैर रखे रहना चाहता हूँ और मैं एक्सीलेटर पर भी पैर रखे रहना चाहता हूँ, तो क्या उसकी गाड़ी कहीं जाएगी? अगर वो ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों को दबाए रखेगा तो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। गाड़ी को आगे चलाने के लिए ब्रेक पर से पैर उठाना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भक्त बनना चाहता है तो भोग को छोड़ना ही पड़ेगा। और लोग भोग छोड़ना नहीं चाहते हैं और इधर भक्ति भी बनना चाहते हैं। तो ये भोग क्या है? भोग जो है एक ब्रेक लगा रहा है भक्ति रूपी गाड़ी को आगे चलाने के लिए। तो अगर भक्ति रूपी गाड़ी को आगे चलाना है तो भोग को छोड़ना है, क्योंकि भोग हमारे यात्रा में एक बाधा है। तो अब समझना है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया कि भोग छोड़ना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा फिर? देखिए, अपने जीवन में कृष्ण को लाने के लिए, यानी कृष्णमयी जीवन बनाने के लिए हमें दो काम करना है। कृष्ण से आसक्ति बढ़ानी है और संसार से आसक्ति घटानी है। क्यों आसक्ति बढ़ानी है? क्योंकि आसक्ति माने अटैचमेंट इज द रूट काज ऑफ बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम लोग इस संसार में आसक्ति के कारण बंधे हुए हैं, और आसक्ति ऐसी है जो व्यक्ति को मजबूर और कमजोर बना देती है। जब तक आसक्ति नहीं हटेगी तब तक जीवात्मा इस संसार में बंधा रहेगा। तो आसक्ति को हम शून्य नहीं कर सकते, संसार से हटा के कृष्ण में लगा देना है, बस इतने से काम करना है। जैसे एनर्जी को आप शून्य नहीं कर सकते, उसको एक फार्म से दूसरे फार्म में चेंज कर सकते हैं, वैसे हमें संसार वाली आसक्ति कृष्ण वाली आसक्ति में कन्वर्ट कर देना है, बस। तो आसक्ति क्यों उत्पन्न हो रही है? इच्छाओं के कारण। ये इच्छाएं जो होती हैं ना, वो क्या करती हैं? ये हमारे हृदय को अशुद्ध कर देती हैं। तो हमारे हृदय में तमाम भौतिक कामनाएं भर जाती हैं। जब हृदय में तमाम भौतिक कामनाएं भर जाएंगी तो कृष्ण उसमें कैसे रहेंगे? कृष्ण को रहने के लिए स्वच्छ और सुंदर हृदय चाहिए, जिसमें कोई छल कपट न हो, जिसमें कोई गंदगी न हो। और अभी हम लोगों के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का भंडार है। तो हमें इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे इसको हटाने के लिए हृदय की सफाई करनी पड़ती है। कोई झाड़ू तो लगा नहीं पाएंगे हृदय में, क्योंकि हृदय तो कोई दिखाई पड़ने वाली ऐसी चीज़ नहीं है कि हम झाड़ू साफ कर दें। तो कैसे सफाई करें उसकी? देखिए, इसकी सफाई करने के लिए समझना है कि हमारे शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है और एक सच्चिदानंद शरीर है, और ये बाहरी वाला शरीर स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर कितना दिन रहता है? अधिकतम 100 साल। 100 साल के बाद ये स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है और यहीं जला दिया जाता है। परंतु जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको मन, बुद्धि और अहंकार कहते हैं, इस सूक्ष्म शरीर में 3 एलिमेंट होते हैं। एक माइंड है, एक इंटेलिजेंस है, एक फॉल्स ईगो है। अब होता क्या है कि जो माइंड है ना, ये माइंड डबल रोल प्ले करता है। ये इंद्रियों की बात मानता है और बुद्धि को अपनी तरफ मिला लेता है। तो जब माइंड जो है बीच में रहता है, इंद्रियां कहेंगी कि मुझे समोसा चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, मूवी है, टीवी है, तो माइंड जो है बुद्धि को अपनी तरफ मिला करके उस काम में लग जाता है और वही सब करता रहता है। तो जब माइंड जो है बुद्धि के द्वारा गवर्न होता है, तब माइंड अपनी बात नहीं मना पाता। मतलब हमारी बुद्धि जब मजबूत हो जाती है, आध्यात्मिक हो जाती है,
तब जा करके मन अपनी मनमानी नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि अभी मन जो है कमज़ोर है और बुद्धि हमारी बहुत कमज़ोर, ऐसी बात नहीं है। देखिए बहुत लोग जो आज की डेट में एकेडमिकली बहुत क्वालिफाइड हैं, बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस हैं, तो ये लोग भी, इनकी बुद्धि तेज है, लेकिन कैसी बुद्धि है? भौतिक बुद्धि है, इनकी आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जब होगा तब वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो हमें अपनी आध्यात्मिक बुद्धि करना है, यानी बुद्धि को आध्यात्मिक करना। अभी हमारी बुद्धि कैसी है? भौतिक बुद्धि है, इसीलिए मन उसको घुमाता रहता है। इसलिए देखिए ना, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, लेकिन काम क्रोध लोभ में फंसे हुए हैं, क्योंकि मन घुमा रहा है। लेकिन अगर बुद्धि आध्यात्मिक हो जाए तब वो सब कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये जो मन है ना, ये मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि हमारी कैसी होनी चाहिए? आध्यात्मिक होनी चाहिए। तो आध्यात्मिक बुद्धि न होने के कारण क्या होता है? कभी लोग भक्ति करते हैं और कभी लोग भक्ति छोड़ देते हैं। कुछ लोग 10-20 साल करेंगे, फिर कहेंगे कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी जो भौतिक बुद्धि है ना, वो भौतिक बुद्धि मन के द्वारा अपहरण कर ली गई है। तो कभी वो कृष्ण को बॉस बनाते हैं और कभी वो खुद बॉस बन जाते हैं। तो इस जो व्यक्ति आध्यात्मिक बुद्धि रखता है, अपनी बुद्धि को मजबूत कर लेता है, वो क्या करता है? वो अपने आप को दास बनाता है और भगवान को बॉस बनाता है। भगवान बॉस हैं और वो दास है, और जिनकी बुद्धि भौतिक है उसमें भगवान को दास बनाता है और अपने बॉस बन जाता है। तो ये जो बुद्धि है आध्यात्मिक कैसे होगी? इसके लिए बताते हैं कि श्रवण करना पड़ेगा और चिंतन करना पड़ेगा। ये दो मुख्य कार्य हैं, श्रवणम और चिंतन, यानी श्रवण करना और चिंतन करना। क्या श्रवण करना है? श्रवण करना है भगवान के नाम, भगवान की रूप, भगवान की लीला और भगवान का गुण। जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम, रूप, लीला और गुण का चिंतन करता है, श्रवण करता है, तो उसकी बुद्धि आध्यात्मिक हो जाती है। जितना अधिक सुनेगा उतनी बुद्धि तेज हो जाएगी। इसलिए भगवान भगवद गीता में 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां, तेषां माने जो लोग, वे लोग जो सतत माने निरंतर, युक्तानां माने कनेक्टेड रहते हैं। किस चीज़ से? भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ? ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ, उनको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर देता हूँ, और येन माम उपयान्ति ते, और वो मेरे पास आ जाते हैं। और भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं उन्हीं लोगों का, जो लोग निरंतर मेरा भजन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, उनको मैं क्या करता हूँ? तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञान जम तमः, उनके नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक भगवान कहते हैं मैं उनके हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक जला करके नष्ट कर देता हूँ। भगवान ये काम करते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में जो अज्ञान होता है, अंधकार होता है, काम क्रोध लोभ मोह होता है, भगवान क्या करते हैं? ज्ञान रूपी दीपक प्रकट करके वो भस्म कर देते हैं। तो व्यक्ति समझ जाता है वो ये जो भोग है मेरे लिए बाधा है, तो भोग अपने आप छोड़ देता हूँ। तो भोग को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? भजन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, श्रवण करना पड़ता है, कीर्तन करना पड़ता है। तो ये हमारा हृदय साफ हो जाता है, क्योंकि बुद्धि हमारी आध्यात्मिक हो गई। अब मन जो है बुद्धि को घसीट नहीं पाएगा, जो उचित होगा बुद्धि वही इंस्ट्रक्शन देगी, मन वही फॉलो करेगा। तो पहला काम हमें यही करना है कि अपने बुद्धि को तेज करना है, श्रवण और कीर्तन के माध्यम से, भगवान की रूप लीला गुण आदि के बारे में श्रवण करके। और फिर दूसरा काम क्या करना है? जब हमारी बुद्धि तेज हो गई तो क्या है कि अब इसको हमें क्या करना है? मेंटेन करना है। जैसे आप आइसक्रीम खरीद लाते हैं तो उसको फ्रीज़र में रखते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो मेल्ट कर जाएगी। ऐसे अगर हमारी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, लेकिन अगर आपने इसको टेम्परेचर इसका मेंटेन नहीं किया, मतलब भक्तों का संग नहीं किया,
तो फिर क्या होगा, ये अभक्त लोग फिर उसको नीचे गिरा देंगे। तो भक्त लोग मार्केट में नहीं मिलते हैं, गली कूचे में नहीं मिलते हैं। भक्तों का हमें संग करना पड़ता है, भक्तों को हमें ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। तो जब हम उनका संग करते हैं, कीर्तन करते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो भक्तों के संग हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हमारी बुद्धि तेज रहती है, आध्यात्मिक बुद्धि बनी रहती है। तो फिर क्या होता है, हमारी बुद्धि को मन घसीट नहीं पाता है। तो अब क्या होगा, अब जा करके हम लोग मेंटेन रहेंगे, तो हम भक्ति छोड़ते नहीं हैं, भोग में फिर लगते नहीं हैं। नहीं तो माया क्या करती है, बुद्धि को घूस देती है, उसको बताती है कि अरे तुमको ये चीज़ दूंगी, ये लालच देगी, ये धन दूंगा, ये पद दूंगा, ये मान दूंगा, ये प्रतिष्ठा दूंगा, यश दूंगा, सुंदर स्त्री दूंगा, महल दूंगा, बंगला दूंगा, गाड़ी दूंगा, तमाम लोभ देगी। परंतु जो भक्त समझ जाता है कि ये सब माया की चाल है, बुद्धि हमें घूस दे करके हमको उधर भोग में ले जाना चाहती है, तो वो उधर नहीं जाएगी, भक्तों का संग करेगी। तो भक्तों का संग करके टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, अब बुद्धि हमारी क्या हुआ, कांस्टेंट हो गई। अब इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद आप देखेंगे कि जो बाहरी माहौल है दुनिया में, जैसे आप अपने अंदर से तो आपने ठीक कर लिया, लेकिन बाहर आप देख रहे हैं, बाहर जो है एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, बड़ी अच्छी फिल्म लगी हुई है, बड़ी अच्छी टीवी आई हुई है, रेफ्रिजरेटर आया हुआ है, और बड़ी अच्छी कार आई हुई है, बड़े बड़े फ्लैट आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, बाहर की दुनिया के लोभ हैं, ये टेम्पटेशन क्रिएट करेंगे। तो फिर क्या होगा, फिर इसको कैसे संभालें, अंदर वाले को जो आपने मजबूत कर लिया, तो बाहर वाले लोग फिर कभी कभी डिस्टर्ब करते हैं। तो उसके लिए भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि आपको फिर अपने अंदर वाले व्यवहार को ठीक करना पड़ेगा। कैसे, भगवान कहते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में 12वें अध्याय के आप देखेंगे 13 श्लोक से लेकर के और 20 श्लोक तक 36 गुणों की लिस्ट दिया है। जैसे किसी का विवाह होता है ना, तो उसको गुण मिलाए जाते हैं, 18 से ज़्यादा गुण मिल रहा है तो विवाह कर दिया जाता है। ऐसे भगवान कहते हैं मैंने 36 गुणों की लिस्ट दिया है, अगर तुम अपने अंदर ये 18 गुण पैदा कर लेते हो, तुम मेरे साथ अपना संबंध जोड़ सकते हो। तो पहला भगवान ने क्या गुण बताया है, भगवान ने बताया है 13वें श्लोक में 12वें अध्याय के, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्टो सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि मद्भक्त समे प्रिय। भगवान कहते हैं मद भक्ता समे प्रिय, ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। कौन सा भक्त, जिसके अंदर पहला गुण अद्वेष्टा, अद्वेष्टा माने जो किसी के अंदर द्वेष, जो किसी से द्वेष नहीं करता, द्वेष मतलब ईर्ष्या नहीं करता। अब आप सोचिए, अगर हम लोग अपने अंदर ईर्ष्या कर रहे हैं किसी को, किसी की उन्नति से या किसी के ग्रोथ से, तो क्या होता है, भगवान कहते हैं तुम मुझे प्रिय नहीं हो। हमें भगवान को प्रिय बनना है, तो अगर हमें भगवान को प्रिय बनना है तो पहला काम हमें क्या करना है, ईर्ष्या छोड़नी है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि जानवर से नहीं, भगवान कह रहे हैं मनुष्य नहीं, भगवान कह रहे हैं सारे प्राणियों से, किसी से ईर्ष्या नहीं करना है, चींटी से लेकर हाथी तक, क्योंकि सब भगवान का परिवार है। तो भगवान के परिवार जब सभी मेंबर हैं, तो आप किससे जो है ईर्ष्या करोगे। जब आप ये समझ जाओगे सभी कृष्णा की फैमिली है, तो आपको अपने सबसे प्रेम स्थापित करना ही पड़ेगा। अच्छा, कभी ऐसा भी होगा, मान लीजिए कि आपकी 99.5% गलती नहीं है और किसी की 0.5% गलती है सामने वाले की। अब 0.5% गलती के कारण वो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आपने गलती किया है, जबकि गलती 99.5% उसकी है, केवल 0.5% आपकी है। तो आप अब उससे ईर्ष्या करेंगे या नहीं करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि अब जो ईर्ष्या नहीं करेगा मेरे पास आएगा। तो अब हम बताइए, हम उससे तो ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि हमारी तो 0.5% गलती है, उसकी 99.5% गलती है।
तो हम यही कहेंगे समाज में कि भाई हमने तो कोई गलती की है नहीं, सारी गलती उसकी थी, मेरे पर आरोप लगा रहा है। अब हम उससे ईर्ष्या कर बैठते हैं। भगवान कहते हैं नो, पहले तुम सोचो कि 0.5% गलती के कारण ही तुम भगवान के धाम आने से रुक रहे हो। 99.5% तुमने अपने आप को सुधार लिया, अभी केवल 0.5% से तुम्हारा मेरे पास आना रुक रहा है, तो पहले इसको सुधार लो। अगर वो 100% तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि तुम 100% गलत हो, जबकि तुम 0.5% गलती हो, तब भी तुम जो है उससे ईर्ष्या मत करो। यह है बड़ा कठिन काम, लेकिन चूंकि हमें भगवान के धाम जाने के लिए ये योग्यता पैदा करनी है, इसलिए हमें ऐसी समझ पैदा करनी पड़ेगी, तब जा करके मेरा काम बन जाएगा। नहीं तो हमें फिर संसार में आना पड़ेगा, जहाँ पर फिर दुख मिलेगा। अशाश्वतम दुखालयम, भगवान कहते हैं। अब मुझको भगवान कहते हैं माम उपेत्य तु कौन्तेय अशाश्वतम दुखालयम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। अगर मुझको प्राप्त करोगे तो पुनः इस संसार में नहीं आओगे, और नहीं तो ये कैसा संसार है, ये दुखालय है, अशाश्वतम दुखालयम, ये दुख का आलय है। यहाँ दुख मिलता है, जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है, मदिरालय में मदिरा मिलती है, और औषधालय में औषधि मिलती है, और यहाँ क्या मिलता है, ये दुखालय, यहाँ दुख मिलता है। तो 0.5% अगर हमने गलती कर दिया है और वो हमको 100% का आरोप लगा रहा है, तो मान लो भैया, चुपचाप उससे ईर्ष्या मत करो, क्योंकि मैं काफ़ी नज़दीक पहुंच गया हूं भगवान के पास जाने के, और ज़रा से छोटी सी गलती कारण फिर हम नीचे आ जाएंगे। तो हमें ये अपने आप को अद्वेष्टा, मतलब सबसे द्वेष नहीं करना, ऐसा गुण पैदा करना है। सर्वभूतानाम मैत्री करुणा एव च, भगवान कहते हैं सबके प्रति मित्रता लाओ, करुणा लाओ, और निर्ममो निरअहंकार, ममता रहित, मेरा नहीं है, ये कृष्ण का परिवार है, ये कृष्ण की प्रॉपर्टी है, मैं तो केयर टेकर हूँ, मुझे तो कुछ दिनों के लिए संसार में भगवान ने ये घर दिया है, ये बंगला दिया है, ये पत्नी दिया है, ये बच्चे दिए, माता पिता दिए, हमें कुछ दिन के लिए उनका टेक केयर करना है, इसके बाद ये सब चले जाएंगे, हम भी कहीं और चले जाएंगे। तो डोंट ट्राई टू ट्रीट देम एज ए ओनर, उनको अपना मालिक, उनको अपना प्रॉपर्टी मत समझो, अपने आप को मालिक मत समझो, केवल अपने आप को दास समझो, भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान ले लेंगे। तो निर्ममो निरअहंकार है, और अहंकार रहित हो जाओ। भगवान कहते हैं सम दुख सुख क्षमी, और दुख और सुख में एक समान रहो। तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, जो ऐसा कार्य करता है वो मेरे पास आ जाता है। तो इस प्रकार से जब वो सोच पैदा कर लेता है, तो उसकी जो है इस संसार में सबके प्रति एक समान भाव हो जाता है। अभी अगर मान लीजिए आपको कोई नुकसान करे, और आप उसके नुकसान से क्या करें, उससे मान लीजिए द्वेष करने लगें, उससे द्वेष करने लगें, तो आपकी शांति चली जाएगी। शास्त्र बताते हैं कि अगर कोई आपका नुकसान करे और मान लीजिए आप कोई रिएक्शन न करें, तो क्या होगा, ये आपकी शांति बनी रहेगी। और भगवान कहते हैं इससे भी हायर लेवल है, अगर कोई आपका नुकसान करे और आप उसके प्रति करुणा करें, उसके प्रति दया दिखाएं, तो ये हाईएस्ट लेवल है। इस लेवल पर जब कोई आ जाता है, तो भगवान कहते हैं कि अब वो मेरे पास आने का 100% अधिकारी हो गया है। हम लोगों के अंदर ये भाव नहीं रहता, उसने मेरा नुकसान किया तो मैं उसका नुकसान करूंगा, बदले की भावना। कुछ लोग कहते हैं ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, शांत रहूंगा, ये भी ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छा है कि जो मेरा नुकसान किया, जिसमें उसकी भलाई होगी, मैं वो कार्य करूंगा। ये हाईएस्ट लेवल है। इस लेवल में कोई आ जाता है, तब जा करके भगवान का प्रिय बन जाता है। तो हमारे हृदय से कचड़े साफ हो जाते हैं, तो भक्ति रूपी गाड़ी मेरी आगे चलने लगती है। भगवान कहते हैं, लोग कहते हैं मेरे पास टाइम की प्रायोरिटी नहीं है, अभी मेरे पास बहुत सारे काम है संसार में, भक्ति कब करूंगा। आप देखिए, इस संसार में आप अस्थाई नहीं हैं, कभी भी जा सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब वो फ्रांस गए थे, तो नेपोलियन कहा करता था कि फ्रांस मीन्स नेपोलियन और नेपोलियन मीन्स फ्रांस, ऐसा वो डायलॉग मारता था। तो जब प्रभुपाद जी वहाँ गए फ्रांस, तो उन्होंने पूछा वहाँ के लोगों को बुला करके,
आप ये बताओ, नेपोलियन कहता था कि फ्रांस, नेपोलियन मीन्स फ्रांस और फ्रांस मीन्स नेपोलियन। तो फ्रांस तो यहाँ हमें दिखाई पड़ रहा है, नेपोलियन कहाँ है? कहने का मतलब नेपोलियन इस संसार से चला गया, शरीर छूट गया उसका। तो इस संसार में कोई कभी भी जा सकता है, ये परमानेंट शरीर हमें नहीं मिला हुआ है। इसलिए हमें भक्ति की प्रायोरिटी बनाना चाहिए। जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कब भक्ति करूँगा, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ। अरे आप फिजिकल बिजी हैं, मेंटल बिजी थोड़ा हैं आप। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि सार क्या है भगवत गीता का। भगवान 9वें अध्याय के 34वें श्लोक बताते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि युक्ता एवं आत्मा नाम मत परायण। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, 4 काम करो, पहले मेरा भक्त बन जाओ, मन को मेरे में लगा दो, मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मद्याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो। इससे क्या मिलेगा? माम एव एष्यस, मुझको तुम प्राप्त करोगे, आत्मा नाम मत परायण है। ऐसे जो मेरे परायण होकर के ये 4 काम करते हैं, मुझको प्राप्त कर लेते हैं। तो भक्त बनने के लिए भगवान कह रहे हैं, मन को अपने में लगाने के लिए कह रहे हैं। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। फिजिकल टाइम भगवान नहीं मांग रहे हैं, भगवान मेंटल टाइम मांग रहे हैं। मन से क्या आप अपनी पत्नी को भूल जाते हैं जब अपने ऑफिस जाते हैं, बच्चों को भूल जाते हैं, माता पिता को भूल जाते हैं, परंतु कृष्ण को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि भगवत धाम जाना है। भगवत धाम जाना है तो मन से कृष्ण को नहीं भूलना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, हर काल में कृष्ण का स्मरण होते रहना चाहिए, नहीं तो अशाश्वतम दुखालयम, फिर ये दुखालय मिल जाएगा। तो ये समझ करके हमें अपने हृदय की सफाई करनी है। ब्रेक यानी भोग को हटाना है, योग को लाना है। कृष्ण भक्ति को यदि हम अपने जीवन में कृष्ण को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो कृष्ण से आसक्ति बढ़ाना है, संसार से आसक्ति घटाना है, तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान तो है ही है, मिलना क्या है, हम केवल उनसे दूर हैं। हम सोचते हैं भगवान मिलेंगे, अब भगवान तो है ही है, उनको मिलना थोड़ा हम पहचान नहीं पा रहे हैं उनको केवल। तो ये समझ करके हम लोग भगवान की भक्ति करें, संसार से भोग को हटाने के लिए प्रयास करें और योग को यानी आसक्ति को कृष्ण से बढ़ाएं। जैसे अगर मान लिया आपको खीर बनानी है तो उसमें चीनी डालना पड़ेगा, और मीठी करना तो और चीनी डालना पड़ेगा। ऐसे कृष्ण की मिठास बढ़ाना है तो कृष्ण से आसक्ति बढ़ाना है, तब जा करके भक्ति में आगे और रस प्राप्त होगा और मिठास आएगा। तो इस करके हमें भक्ति करें। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।